आज 1 नवंबर बबलू हत्याकांड के अंदर कोर्ट के अंदर डेट फिक्स थी चालान के वेट के लिए। और आज से 2 दिन पहले हमारे साथी वकील ने एक एप्लीकेशन मूव करी। उसके कंटेंट्स ये थे कि उन्होंने न्यायालय को प्रार्थना करी थी कि जेल अथॉरिटी को डायरेक्शन दी जाए कि मेरे अलावा कोई भी इस केस के अंदर और वकील ना हो और किसी भी एनजीओ को उससे मिलने की अथॉरिटी ना हो। इसके लिए उन्होंने एक डेट लगाई। उस डेट के बाद आज की डेट लग गई क्योंकि आज मेन केस की डेट थी। जिस वक्त मेरे को ये मालूम हुआ और मेरे दिमाग के अंदर एक सवाल आया कि मेरी नॉलेज के हिसाब से ऐसा कानून के अंदर कोई प्रावधान नहीं है कि एक वकील दूसरे वकील को वकील होने के लिए रोके, क्योंकि ये एकाधिकार एक केस के अंदर मुलजिम का होता है कि वो किसको वकील रखना चाहता है। और इस बारे में कोर्ट को भी ये अधिकार नहीं है कि वो जेल अथॉरिटी को या उसको मुलजिम को निर्देश दे कि तू इसके अलावा किसी को वकील ना करो। उल्टा हमारे न्याय प्रणाली के अंदर इस चीज का प्रोविजन है कि जिसके पास वकील ना हो उसको लीगल एड से भी वकील मिलना चाहिए। तो आज मैं कोर्ट के अंदर अपीयर हुआ और मुलजिम को पेश किया गया। तो जब मुलजिम को पेश किया गया मैं देखकर बड़ा हैरान था कि कोर्ट के अंदर वकील की वेशभूषा के अंदर कमीज और पैंट के अंदर भी कुछ जो वकील नहीं थे वो लोग भी थे और वो कोशिश कर रहे थे उसको समझाने की कि जैसा हम कह रहे हैं आप वैसा करो। जब मैंने ये ऑब्जर्व किया कि कोर्ट के अंदर ये हो रहा है तो मैं कोर्ट की तवज्जो और ध्यान अट्रैक्शन उधर लाया और बड़ा फ्रैंकली मैंने कोर्ट के अंदर ये बात कही कि जो वकील पहले हैं आज मैं हूं कल कोई और होगा, लेकिन ये एकाधिकार मुलजिम का है। मुलजिम की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी जाए कि वो किसको किसको वकील चाहता है और किस किस को नहीं चाहता। नहीं चाहता का क्वेश्चन नहीं उठता, जिसको चाहता है उसका वो नाम ले ले। तो कोर्ट ने वो भरी अदालत के अंदर मुलजिम से सवाल पूछा तो उसने कहा कि जी मेरे कौंसिल शिवराज मलिक है। उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं अपना पिछला कौंसिल या जो और कौंसिल है मैं उनको हटाना चाहता हूं, लेकिन उनके पिछले कौंसिल ने उसी वक्त स्टेटमेंट दे दी कि मैं अपना वकालतनामा विड्रॉ करता हूं। मेरी कोर्ट की उसकी मुलजिम की विजिट के दौरान कुछ एक बातें मेरे को मुलजिम ने बताई। उसके अंदर एक बात यह है कि उसको जेल के अंदर, जबकि मैं इस बात को जानता हूं कि इस बात की दरखास्त मेरे को एक उचित प्लेटफॉर्म पर देनी चाहिए या कोर्ट में देनी चाहिए, लेकिन समय निकल चुका है। ये काम मैं कल करूंगा कि उसको 2 दिन पहले से पेट में दर्द हुआ और उसके ट्रीटमेंट के बजाय उसको वहां के छोटे पदाधिकारी ने थप्पड़ तक मारा। तो उन्होंने ये कहा कि इस बात की आप एप्लीकेशन लिखकर मेरे लिए ये करें क्योंकि मेरे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली परेशान किया जा रहा है। दूसरा, उसने अपना भय प्रकट किया कि कोर्ट आते जाते वक्त मेरे को जो है प्रॉपर सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तो इस वक्त मैं आप लोगों की मार्फत जो उचित प्लेटफॉर्म होगा वहां तो मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा ही। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को और जेल अथॉरिटीज को भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि वो विचाराधीन मुलजिम है, मुलजिम भी होता है तो उसकी जो है कस्टडी, उसकी प्रोटेक्शन का जिम्मा उनके ऊपर होता है। और जो अधिकार जुडिशरी का है वो अधिकार जुडिशरी एक्सरसाइज करेगी कि कोर्ट के अंदर जब भी उसकी हाजिरी हो तो उसका जब मुकदमा हो उस वक्त कोई और ना मुकदमा लेकर सिर्फ उसी को वो कर दे ताकि उसको एक सुरक्षा मिले। उसके मन के अंदर भय है जिसकी वजह से उसने ये कहा है कि मेरे को डिप्रेशन और मेरे को ये सारी चीजें होनी शुरू हो चुकी हैं,
मैंने अगर जुर्म किया है तो इसका फैसला कोर्ट करेगी, और अगर मैंने जुर्म नहीं किया है तो उससे पहले मेरे को सजा ना। ये आज बात हुई। और अभी जो अगली डेट है वो फिर अभी चालान आने के लिए लगी है, उसके लिए